अब देखते हैं लेसन में इसमें क्या बताया गया है। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। स्वीट्स एंड टॉयज़, मिठाइयाँ और खिलौने। तो वो बच्चा जो है वो बहुत प्रसन्न भी है, बहुत उत्साहित भी है और मेले के अंदर मिठाइयाँ और खिलौने लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन मिठाइयों को और खिलौनों को नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति जब इन्हीं वस्तुओं को, इन्हीं चीज़ों को उसे देना चाहता है तो वो बच्चा मना क्यों कर देता है। तो यही बात अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का त्यौहार था। स्प्रिंग कहते हैं बसंत को, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। तो बसंत का त्यौहार था। आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर भी एक त्यौहार था और वो बसंत ऋतु में था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। विंट्री शेड्स, हल्की हल्की सर्दी थी, तो उन शीतकालीन पतली पतली गलियों से एमर्ज का मतलब निकले ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली प्रसन्न, क्लैड मतलब रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए और ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता या मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है। तो उन हल्की सर्द दिनों में पतली पतली गलियों से मनुष्य बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए और खुशी खुशी से बाहर निकल रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर सवारी करके जा रहे हैं। अदर सेट, बाकी के बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन द बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स। तो उन लोगों को या तो बैलगाड़ियों में या फिर बांस से बने हुए कुछ जो भी यान है या जो वाहन है उनमें ले जाया जा रहा है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पिताजी के पाँव में बार बार दौड़ रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि जीवन और हंसी से भरपूर है, वो बहुत ही प्रसन्न है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। इस चित्र के अंदर एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। माता पिता आगे चल रहे हैं लेकिन बच्चा जो है अब भी उसका ध्यान जो है वो वस्तुओं के ऊपर लगा हुआ है। तो वो वस्तुओं को देख करके मेले में बहुत अधिक आकर्षित हो रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई कि बच्चे यहाँ आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड का मतलब पीछे छूटना। जैसे ही वो पीछे छूट गया उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई कि बच्चे यहाँ आ जाओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। तो वो वहाँ पर जो खिलौने लगे हुए थे उनको देख करके मोहित हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था। इसीलिए उसका ध्यान जो है वो बार बार पीछे की तरफ लगा हुआ था। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो जल्दी से अपने माता पिता की तरफ आया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके पाँव जो है वो माता पिता की आवाज़ के आज्ञाकारी थे, या कह सकते हैं उनका कहना मानता था। तो जैसे उन्होंने बुलाया वो उनकी तरफ चला आया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। उसकी आंखें जो है वो अब भी, रिसीडिंग का मतलब पीछे छूटते हुए और लिंगरिंग का मतलब अटकी हुई थी, उसकी आंखें अब भी खिलौनों पर अटकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। तो बच्चा जैसे ही वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए रुके थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। सप्रेस का मतलब दबाना होता है और डिज़ायर का मतलब इच्छा। तो उस बच्चे के हृदय में एक इच्छा जाग गई थी, वो उसको दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। ये जानते हुए भी कि उसकी माता पिता की आंखों में वही पुराना कोल्ड स्टेयर, या कह सकते हैं बिना पावा वाला रिफ्यूज़ल या इनकार होगा। उसके माता पिता उसको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने प्रयास किया। कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो निवेदन करके कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके पिताजी ने उसकी तरफ लाल आंखों से अपने वही चिर परिचित तानाशाही तरीके से देखा। लाल आंखों का मतलब यहाँ क्रोध से है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वर टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसकी माँ जो है मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, सुहावने दिन के कारण कुछ खुश थी और
बहुत कोमल भी थी। तो उसकी माता जी ने उसको बुला करके कहा या अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। क्योंकि वो बच्चा जो है उसको खुश करना चाह रही थी माँ, इसलिए उसका ध्यान जो है वो उन खिलौनों से हटाना चाह रही थी। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो अब उनके सामने जो है एक सरसों का खेत था, फूलों से लदा हुआ। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था मानो कि पिघला हुआ सोना हो, उसके जैसा एकदम पीला हो। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि दूर दूर तक, मीलों मीलों तक फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज, आप देख सकते हो बारिश में जो मक्खियाँ उड़ती हैं, तो एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो है वो वहाँ बार बार उड़ रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, चमकीले बैंगनी रंग के पंखों के साथ वे उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग का मतलब है बाधा डालना या रोकना। तो जो मधुमक्खियाँ हैं और जो तितलियाँ, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मिठास की खोज में मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो इधर उधर उड़ रही थी, बार बार ड्रैगन फ्लाई जो है उनका रास्ता काट रही थी या उसको बाधित कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ इज गेज। तो उस बच्चे ने उन ड्रैगन फ्लाइज को हवा में टकटकी लगाकर देखते हुए पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल विथ विंग्स एंड रेस्ट। तभी एक उनमें से ड्रैगन फ्लाई जो है उसने अपने पंख फड़फड़ाने बंद किए और एकदम हवा में स्थिर हो गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस लड़के ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू एयर। लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई थी वो जैसे बच्चे ने पकड़ने का प्रयास किया तो वो फड़फड़ाते हुए और लहराते हुए ऊपर हवा में चली गई। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, जबकि वो लड़का लगभग उसको पकड़ने ही वाला था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। तभी उसकी माता ने उसको एक कॉशनरी कॉल या चेतावनी पूर्वक आवाज़ दी कि बच्चे यहाँ फुटपाथ पर आ जाओ। फुटपाथ या कह सकते हैं पगडंडी। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। वो खुशी खुशी दौड़ करके अपने माता पिता के पास गया और कुछ देर तक उन्हीं के साथ चलता रहा। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर भी वो वापस पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to get enjoy the sunshine। लेकिन वो वापस पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको देख करके वह आकर्षित हो जाता है। along the footpath that were teeming out, जो कि पगडंडी के किनारे ज़मीन से बाहर निकल रहे थे। टू एन्जॉय द सनशाइन, ताकि सूरज की धूप का आनंद ले सके। आपने देखा होगा बच्चों बारिश के दिनों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है वो ज़मीन में से बाहर निकलते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। तो उसके माता पिता ने कहा, कम चाइल्ड कम, बच्चे यहाँ आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, ग्रूव कहते हैं वृक्षों के समूह को या कुंज को। तो वहाँ पर छाया में बैठे थे, उनको आवाज़ लगाई उन्होंने बच्चे को कि बच्चे यहाँ आ जाओ। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स इन द एज ऑफ ए वेल, वे वहाँ पर कुएँ के किनारे पर बैठे थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, तो बच्चा दौड़ करके उनके पास में चला गया। ये शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव। जैसे ही उस बच्चे ने ग्रूव में या वृक्षों के कुंज में प्रवेश किया तो उसके ऊपर एक युवा फूलों की बरसात सी हो गई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बेगन टू गैदर रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, तो अपने माता पिता को भूलकर वो उन बरसती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव। लेकिन तभी वो वहाँ पर डव पक्षी की आवाज़ सुनता है। डव जो कि कबूतर की तरह एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ सुनता तो दौड़ कर अपने माता पिता के पास जाता है और उसके बारे में बताता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, तो उसके हाथों में जो पंखुड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी वो हाथ से नीचे गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स अराउंड द बनियन ट्री। तो इस बार वे वापस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि कम चाइल्ड कम, कि बच्चे यहाँ आ जाओ। इस बार जो बच्चा था
वो एक बड़ा सा बरगद का जो पेड़ था उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था, रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, गोल गोल चक्कर काट रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो गैदरिंग हिम अप, गैदरिंग का मतलब साथ लेकर के, अपने बच्चे को साथ लेकर के उसके माता पिता एक पतली सी पगडंडी से होते हुए जो सरसों का खेत था उसमें से निकल रहे थे और वो पगडंडी अब सीधी मेले की तरफ जा रही थी। As they entered the village, the child could see many other footpaths full of throngs. तो जैसे ही वे अब गांव के पास में पहुंचे, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs का मतलब यहाँ पर लोगों की भीड़ से है। तो जैसे ही वे गांव के पास पहुंचते, बच्चे ने वहाँ पर और भी बहुत सारी पगडंडियाँ देखी जो कि लोगों से भरी हुई थी, मतलब बहुत अधिक लोग आ रहे थे। कन्वर्जिंग इनटू द वर्लफुल ऑफ द फेयर, और सारी पगडंडियाँ जो है ऐसा लग रहा था मानो कि मेले रूपी भंवर में जा रही हो। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑन द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। तो एक बार वो लड़का जो है वो हल्का सा डर भी जाता है, लेकिन वो बहुत आकर्षित भी था, मोहित भी था, क्योंकि आज वो एक ऐसे संसार में प्रवेश कर रहा था जो कि उसके लिए कुछ नया ही था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट सेलर कहते हैं मिठाई वाले को जो मिठाई बेचता है। तो उसकी जो दुकान है वो वहाँ एंट्रेंस पर ही है। जो मेले में जब जाते हैं तो वहाँ उसके एंट्रेंस पर ही मिठाई की दुकान थी। तो मिठाई की दुकान वाला भाई लगाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो वहाँ पर उसका जो कह सकते हैं काउंटर था या जो उसकी दुकान थी, वहाँ दुकान के पास में बहुत अधिक लोगों की भीड़ थी और उस दुकान के अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ जो है वो आर्किटेक्चर या हम कह सकते हैं बहुत अच्छी संरचना की हुई बनी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी और उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की पत्तियाँ चढ़ी हुई थी या चांदी या सोने के वक्र चढ़े हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, स्टेयर्ड का मतलब घूर करके देखना है। तो बच्चे ने उन मिठाइयों को घूर करके देखा। एंड माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी के लिए। बर्फ़ी जो है वो उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ये स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड का मतलब होता है धीरे से बड़बड़ाना। उसने धीरे से बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वो जानता था कि इसकी प्ली का मतलब उसका निवेदन जो है वो हीडेड का मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी माता पिता कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, तो अभी वहाँ पर आगे एक फूल वाला रहा, वो वहाँ पर बोलता है ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इरेजिस्टिबली ड्रॉन, ऐसा लग रहा था मानो कि वो बच्चा जो है वो प्रबल रूप से फूलों की तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, तो वो बच्चा उन टोकरियों के पास जाता है जो कि फूलों के ढेर से भरी हुई थी और धीरे से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर टू चीप। लेकिन वो लड़का जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय देम, उसके माता पिता उनको ख़रीदने से मना कर देंगे, ये कह कर के मना कर देंगे कि वे फूल जो है वो बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ जाता है।